और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली के बाद अब सुल्तानपुर में भी गांधी परिवार दस्तक देने वाला है। यहां से बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड लीडर वरुण गांधी को उतारने का मन बना लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अध्यक्ष राजनाथ सिंह की हरी झंडी भी मिल चुकी है, लिहाजा वरुण का यहां से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। सुल्तानपुर से वरुण को चुनाव लड़ाने के पीछे कई महीनों से कसरत जारी है। इसी को देखते हुए 16 मई को सुल्तानपुर में वरुण की एक जनसभा भी रखी गई है। पूरे शहर को बैनर और होर्डिंग से सजा दिया गया है। होर्डिंग पर साफ साफ लिखा है, नाम वही जो काम कराए, सुल्तानपुर का सम्मान बढ़ाए। अभी पीलीभीत से सांसद हैं, लेकिन अब सुल्तानपुर से लड़ेंगे। यतेंद्र हमारे संवाददाता देंगे और ज्यादा जानकारी। यतेंद्र, इस बदलाव के पीछे मकसद क्या नजर आ रहा है बीजेपी का? देखिए, इस बदलाव के पीछे मकसद ये कि वरुण गांधी अभी पीलीभीत से सांसद है और वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति है या जो वहाँ के समीकरण है वो वरुण गांधी को अपने अनुकूल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पीलीभीत काफी मुस्लिम बहुल इलाका है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वोट है वो वहाँ पर काफी है और अगर वरुण को वहाँ जीतना होगा पीलीभीत में तो काफी ध्रुवीकरण वहाँ करना पड़ेगा। पहले उनका एक बयान आया था, उसके बाद एक लहर हिंदुत्व के नेता के तौर पर उनकी बनी थी और इस नाते वो पीलीभीत से चुनाव लड़ते। लेकिन इस बार वरुण को लगता है कि सुल्तानपुर उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार उनके पिताजी भी वहाँ से, संजय गांधी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और परंपरागत रूप से पहले भी वो सीट हिंदुत्व के नाते भी जानी जाती रही है। और जब राम मंदिर आंदोलन चलाता था सुल्तानपुर सीट बीजेपी के खाते में थी। हालांकि उसके बाद से बीजेपी का वहाँ खाता नहीं खुला राम मंदिर आंदोलन के बाद, लेकिन वरुण गांधी को लगता है कि वो सीट पीलीभीत की अपेक्षा काफी अच्छी रह सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी आलाकमान ने इस पर आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि वरुण ने मन बना लिया है कि वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे और पीलीभीत सीट को छोड़ेंगे। जिन बातों का जिक्र किया यतेंद्र आपने कि पिछले 1.5 दशक से वहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया है, यही एक मुसीबत का सबब बीजेपी के लिए बना हुआ है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के वक्त वो सीट बीजेपी के खाते में थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि दरअसल वरुण गांधी जैसे चेहरे को वहां पर प्रोजेक्ट करके कट्टर हिंदुत्व की लड़ाई की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की, और इसके सहारे सुल्तानपुर की वो सीट जो पिछले 15 सालों से बीजेपी के खाते में नहीं आई है उसे फिर से हासिल करने की कोशिश है ये? देखिए, बिल्कुल खोई हुई सीट बीजेपी हासिल करना चाहती है और उनको लगता है कि वरुण गांधी वहाँ पर एक अच्छा चेहरा हो सकता है। और वरुण को भी लगता है कि पीलीभीत के मुकाबले उनके लिए सुल्तानपुर सीट काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस बार जो समीकरण पीलीभीत के बन रहे हैं वो उनके अनुकूल नहीं है और वरुण को कहीं ना कहीं एक हार का डर भी सता रहा है, तो जिसकी वजह से वो सुल्तानपुर की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं उनकी जो मां है मेनका गांधी, उनके भी सीट चेंज करने की खबर है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक उनकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन उनके बारे में खबर है कि जो वरुण गांधी सीट छोड़ेंगे पीलीभीत की तो उनकी मां मेनका गांधी आंवला से जाकर पीलीभीत से चुनाव लड़ सकती है। इस तरह की भी कवायद चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला जब पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा उसमें किया जाएगा, क्योंकि वरुण के लिए सुल्तानपुर की भी जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा अनुकूल है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय नेता है जो काफी समय से वहाँ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो उनके आड़े आ सकते हैं, या दूसरे बड़े नेता जो बीजेपी के वो भी नहीं चाहेंगे कि वरुण वहाँ पर एक बार फिर से कट्टर हिंदुत्व की लहर वहाँ पैदा करें, हिंदुत्व के नेता के तौर पर जाने जाए, क्योंकि कई नेता हैं जो वरुण गांधी को उस रूप में पसंद नहीं करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया यतेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 16 मई को वहां पर वरुण गांधी की रैली भी है और कहा यह जा रहा है कि पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी भी पहुंचेंगे और हो सकता है उस वक्त इस बात का ऐलान कर दिया जाए कि सुल्तानपुर सीट से वरुण गांधी आगामी लोकसभा चुनावों को लड़ेंगे।